चलो भैया हल करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने आईपीएससी में तीन जो मुख्य चीजों से मिलकर आईपीएससी का निर्माण था, तीनों को हम लोगों ने पढ़ा था। कार्बन का नाम, बंध का नाम और क्रियात्मक समूहों का नाम। ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीट तरीके से। अब बारी है पढ़ने की किस चीज की, तो बारी है कुछ नोट पॉइंट की। नोट में जाना जाएगा, उस जब क्रियात्मक समूह का नाम लिख रहे थे तो एक दो जगह आर आया था और एक दो जगह एक्स आया था ना लिखा हुआ। तो ये आर क्या है और एक्स क्या है इसको जाना जाएगा। उसका नाम कैसे क्या लिखेंगे जानते हैं। एक्स को हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन। ठीक है ना। हालांकि कहने के लिए तो हाईलाइट का जगह H2 को हैलोजन कहते हैं। तो यहां पर हम एक्स लिख रहे हैं, एक्स को हैलोजन। और हैलोजन परिवार में, हैलोजन के परिवार में 4 सदस्य हैं। होने को 5 लेकिन यहां पर केवल 4 सदस्य इस्तेमाल किए जाते हैं। Cl, Br, I। अगर ऐसे याद करोगे तो ऐसे याद कोड वर्ड से, फिर कल बारात आई, ऐसे याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो तो। F का जो साधारण नाम है फ्लोरीन है, लेकिन इसका आईपीएससी में जो नाम इस्तेमाल होगा, देखो जी कई जगहों पे फ्लोराइडो इस्तेमाल किया हुआ पाओगे, कई जगहों पे फ्लोरो। तो नाम इसका साधारण फ्लोराइड, क्या लिख रहे हैं हम, फ्लोराइड। Cl को कहते हैं क्लोराइड, Br को कहते हैं ब्रोमाइड, I को कहते हैं आयोडाइड। ठीक है। अब क्या होता है कि फ्लोराइड को दो तरीके से लिखते हैं। कई लोग पीछे ओ लगा देते हैं तो नाम हो जाता है फ्लोराइडो, और कुछ लोग क्या लिखते हैं कहते हैं नहीं, आईडीओ को हटाकर वो लिख देंगे फ्लोरो, फ्लोराइडो। तो जो पुराना नाम था अभी भी वो कुछ जगहों पे चलता आ रहा है, तो उसी तरह हम लोग चलेंगे। इसको कहेंगे क्या चीज भैया? फ्लोरो। Cl को क्या कहेंगे? क्लोरो। आईडी को हटा देंगे और लास्ट में वो लगा देंगे क्लोरो। क्या हो जाएगा ये? ब्रोमो। और ये हो जाएगा क्या चीज? आयो, आयोडो, आयोडो, आयोडो। ठीक है ना। अगर इसका या वाला नाम जानना चाहोगे तो भी जान लो। एक तरीके से कह सकते हो कि यह सर जी पुराना नाम है। नया नाम क्या है इसका? कुछ जगहों पर जो इस्तेमाल किया जाता है फ्लोराइडो, भी कई जगहों पर पाओगे इस्तेमाल हुआ क्लोराइडो, लास्ट में सब वो लगा देंगे ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, और आयोडाइडो भी हो जाएगा। मामला समझ में आया जी? तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे पुराना वाला नाम ही अभी भी फिलहाल में, क्योंकि कई जगहों पे कई बुकों में एग्जामों में तुम्हें पुराना ही नाम इस्तेमाल हुआ मिलेगा अभी भी। तो चलो लिखा जाए, इसको बनाओ नोट नंबर पहला में। चलो भैया नोट पॉइंट नंबर 2 जाना जाए। ये कार्बनिक क्रम उनके होगी, कुकरा उड़ के चले गए, दिख नहीं रहा। देखो नोट नंबर 2 में जानेंगे किसको? आर को। आर को कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। चलो भैया जानते हैं। आर का जो सूत्र होता है वास्तव में, यह सूत्र होता है CnH2n+1। ही क्या है? आर है। आर का सूत्र CnH2n+1। ये एल्किल समूह का सूत्र है। क्या होगा सर जी? नाम कैसे क्या बनेगा बताते रहना, समझते रहना। यदि n का मान 1 रखा जाए, चार्ट बना दे, यहां पर रख दिया जाए R,
सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1। सूत्र जानते रहो, हम ये पर केवल आर लिख रहे हैं, और इस आर का आईपीएसी नाम, ठीक है ना, नाम क्या बनेगा, चलो जानते हैं। यदि n बराबर 1 रखा जाए, n का मान 1 इसमें, तो क्या बनेगा जरा बताओ, गुणा भाग करके। अगर इस सूत्र में n का मान 1 रखोगे तो r का मान क्या बनेगा, पहला लिखित समूह। अब गुणा भाग नहीं आ रहा, C1 H2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, CH3 बनेगा, हाँ कि ना, ना ऐसे बोल रहे हैं सब, जैसे हमको नया चीज बताई दिए। अरे गधा लोग, n के जगह पर हमने कल क्या रख दिया, एक 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 रख दिया, और एक एक रखने के बाद चलो भैया देखते हैं आगे नाम। अगला पहले सभी सूत्र है, फिर नाम बता रहे हैं। n का मान अगर 2 रखे तो बताओ क्या होगा, C2H, 3 रखेंगे तो C3H7, 4 रखेंगे तो C4H। अरे देखो ना, सीधे सीधे ऐसे मौखिक नहीं याद कर सकते थे, कार्बन 2 गुना प्लस 1, जितना कार्बन होकर 2 गुना प्लस 1, 4 गुना के 8 1 9, है ना, 3 गुना के 6 1 7, 2 गुना के 4 1 5, वही ना 2 गुना प्लस 1 है। अब बताओ यदि तुम ही लोग ये अगर 9 रखे n का मान C9, तो h कितना होगा, 9 गुना 18, 18 1, कठिन है काम, अब पकड़ में आ जाएगा। R को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जितना कार्बन 2 गुना प्लस 1 अगर हाइड्रोजन है लल्ला हमारे, तो वह क्या कहलाएगा, एल्किल। क्या कहलाएगा, एल्किल समूह कहलाएगा, और उसका नाम उसी के नाम से बनेगा। याद करो, हमने पिछली बार जब लिख रहा था तो हमने एल्क के बारे में बताया था, व्हाट इज दिस, एल्क मतलब क्या होता है, कार्बन। हमने बताया था, कई बार पीछे आया था, एल्केन एल्कीन एल्काइन, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था एल्क मतलब राख होता है। सुनो ऐसे, फ्रेंच भाषा में एल्क मीन्स क्या होता है, राख, और राख क्या होती है टोटल भैया, कार्बन होती है, यानी एल्क मतलब लल्ला क्या हुआ, कार्बन। एल्क जहां लिखा हुआ पाएंगे हम सीधे सीधे वहां पर उस कार्बन का नाम रख देंगे। तो जरा गौर करके बताना, नाम एल्किल है तो एल्क धनसर जी क्या हुआ, इल, यही ना, एल्क मीन्स कार्बन में इल जोड़ देंगे, बन जाएगा उसका नाम। कौन कार्बन है, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का नाम क्या होगा सर जी, मेथ, मेथ धन इल बराबर क्या बन जाएगा, मेथिल, यानी CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। बात समझ आई, तो क्या लगता है कि इसे 100 को तुम नाम याद रखोगे, अरे नाम बनाएंगे, 2 कार्बन का नाम, एक धन क्या हुआ, इल बराबर एथिल, 3 कार्बन का नाम सर जी, प्रोप धन इल बराबर, कोई ऐसा प्रोपिल, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में न आया हो, ब्यूट धन इल बराबर ब्यूटिल, कोई ऐसा जिसको समझ, नून धन इल बराबर, नून धन इल बराबर नूनिल, कोई ऐसा है जिसको समझ में न आया हो एकदम कि कैसे ये बना दिया गया, समझ में आया सबको, समझ में आया, अच्छा पीछे पीछे बैठे हुए मोनू और अमन को तो भैया वो अपवाद है, 11 में पढ़ रहा है तो उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा, क्लियर है सबको ना। तो इसका नाम, इस वाले का नाम तुम लोग बता दो हमको कि सर जी अगर यहाँ पे n का मान 7 है तो सूत्र क्या बनेगा, C7 और H 15 बनेगा। नाम बता दो, अभी नाम कार्बन का याद नहीं किया, 7 कार्बन का नाम हेप्ट अधन तिल बराबर हेप्टिल, क्लियर है, तो फटाफट नोट नंबर 2 उतार लो, क्या हो जाएगी, हेडिंग लिखा जाएगा IUPAC नाम सिद्धांत
IUPAC नाम सिद्धांत। एक एक सिद्धांत बताएंगे, क्लियर करते चलेंगे उस रास्ते को पूरा। पहला सिद्धांत तो बहुत ही आसान है, हलवा टाइप का है जी। ठीक है, क्या है इस सिद्धांत में? कुछ नहीं, कार्बन होगा और होगा केवल हाइड्रोजन, और उनके बीच में लगा होगा केवल एकल बॉन्ड। ठीक है ना, तो कहेंगे वह हाइड्रोकार्बन